जय मसीह की सबको। कैसे आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे परमेश्वर ने आप सबको संभाल के रखा होगा। जैसे हमें संभाल के रखा है वैसे आप सबको संभाल के रखा होगा। और आज मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक वचन आज ना शेयर करूँ। वचन को छोड़ के फिर क्या होता है अगर वचन और मैं शेयर जो करना चाहती हूँ अपनी टेस्टमनी, और अगर मैं दोनों साथ में शेयर करूँ तो बहुत लंबी वीडियो हो जाती है। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं परमेश्वर ने जो मेरे जीवन में इतने बड़े बड़े मिरेकल्स किए, वो तो मैं हमेशा शेयर ज़्यादातर कर ही चुकी हूँ, लेकिन हर रोज़ जो परमेश्वर करते हैं मैंने सोचा कि क्यों ना मैं वो शेयर करूँ आज। और कई बार क्या होता है ना, मेरे साथ तो होता है, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? कभी होता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए मुझे। और कई बार ऐसा होता है ना, परमेश्वर हमें बहुत तोड़ते हैं, ठीक है, और तोड़ता है परमेश्वर हमारे जीवन में। जो परमेश्वर के पीछे चलने वाले इंसान हैं, मसीह बहन भाई हैं, उनको पता होगा कि परमेश्वर ने आपके जीवन में एक इंसान ज़रूर ऐसा रखा होगा जो आपको, जिसके द्वारा आप तोड़े जाते और वो आपको तोड़ता है, और आप फिर टूटा हुआ हृदय लेके परमेश्वर के पास जाते हैं, टूटा हुआ दिल लेके परमेश्वर के पास जाते, कहते हैं परमेश्वर देखो मेरे साथ इसने ऐसे किया, देखो मेरे साथ ऐसे हुआ इसने। आप कहते हैं परमेश्वर मुझे इतना हर्ट किया। और वो इंसान आपके जीवन में होना ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर जब हमें किसी के द्वारा ही तोड़ता है हमेशा, वो हमारे फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, बाहर का भी हो सकता है, क्योंकि जब हम टूटेंगे नहीं तो हम परमेश्वर के पास वैसा हृदय लेके नहीं जा सकते। एक टूटा हुआ मन, कहते हैं ना, जब हम परमेश्वर के पास लेके जाते तो उससे बड़ी और कोई चीज़ नहीं। टूटे हुए मन के साथ, विश्वास के साथ तो इंसान जाता है, लेकिन टूटा हुआ मन, जब परमेश्वर उस टूटे हुए मन पे अपने, कहते हैं ना, मरहम लगाता है ना, वो आनंद अलग ही है। वो जो सुकून मिलता है, वो जो शांति मिलती है, वो अलग ही है। उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती किसी से। हाँ, अगर आप इंसान के पास जाते हैं, आपको कुछ टाइम के लिए वो शांति मिलेगी, कुछ टाइम का वो सुकून मिलेगा, उसके बाद फिर वही आपके जीवन में वैसा ही चलेगा। मतलब कुछ टाइम के लिए इंसान के पास जाओगे, आपको शांति मिलेगी, बाकी हमेशा के लिए। अगर आपको अनंत काल के लिए शांति चाहिए तो परमेश्वर से मांगिए, वो परमेश्वर ही आपको दे सकता है। तो मैं अपने बारे में ही बता रही हूँ कि हाँ, मेरे जीवन में परमेश्वर ने किसी न किसी को रखा ही था मुझे तोड़ने के लिए, चाहे मेरा घर हो और चाहे मेरा ऑफिस हो, चाहे जहाँ पे मैं काम करती थी, जिस कंपनी में, मतलब हर प्लेस पे मुझे एक ना एक इंसान तोड़ने के लिए होता था। तो जब मैं उनके द्वारा टूटती थी ना, जब मुझे ऐसा कुछ हर्ट होता था, वो टूटा हुआ हृदय लेके मैं परमेश्वर के पास जाती थी, तो परमेश्वर जब उसको जोड़ता था उसका आनंद ही अलग हो जाता था। भले ही उसके बाद वो सब अच्छे भले हो जाते थे, लेकिन परमेश्वर की जो योजना होती है कि आपके जीवन में एक इंसान ऐसा रखे। तो मेरे साथ तो आज भी ऐसा होता है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं जो भी बता रही हूँ मेरे साथ आज भी ऐसा होता है। आज भी कभी मेरे हस्बैंड मुझे कभी कभार बोल देते हैं कुछ, तो वो टूटा हुआ हृदय लेके मैं अपने परमेश्वर के पास जाती हूँ। मैं आगे से कोशिश करती हूँ कि कुछ ना बोलूँ, लेकिन हाँ, कभी कभार थोड़ा सा, कहते हैं ना, गुस्सा आ जाता है तो हमें नहीं बोलना चाहिए। कोशिश करती हूँ मैं गुस्से से बहुत दूर होने की, लेकिन हाँ, कभी कभार जहाँ पे इंसान सच होता है तो मुँह से निकल जाता है। सच होता है, मतलब सच्चा होता है इंसान, जहाँ पे नहीं, गलती नहीं हुई तो वहाँ पे इंसान थोड़ा सा बोल जाता है। तो मैं उनके द्वारा बहुत, तो परमेश्वर ने उनको मेरी लाइफ में रखा है कि वो मुझे कुछ ऐसा बोलते रहते हैं जिससे मैं टूटती हूँ। टूटा हुआ हृदय लेके मैं अपने परमेश्वर के पास जाती हूँ फिर। तो ये था आज का संदेश मेरी तरफ से,
और हाँ, आज मैंने बात की है कि परमेश्वर हमेशा मेरे जीवन में चमत्कार मिरेकल्स करते ही आए हैं। लेकिन मैं कल की बात बताऊं तो कल मेरे साथ जो हुआ, हाँ, कल जो मेरे साथ हुआ मैं भी उससे हैरान रह गई कि सच में परमेश्वर मेरी छोटी छोटी दुआओं को भी सुनते हैं। कल और आज 2 दिन ऐसा हुआ मेरे साथ। कल रात में क्या हुआ, मैं छोटी छोटी चीज़ आप सोच रहे हैं कि क्या बता, लेकिन मैं छोटी छोटी गवाही भी शेयर करने में मुझे बहुत आनंद मिलता है। आपको पता नहीं मिलता है या नहीं, लेकिन मुझे बहुत आनंद मिलता है। मुझे मन से ही खुशी होती है, इसलिए मैं आप सबके सामने शेयर कर रही हूँ। तो ऐसा होता है जब कभी हमारे घर में कोई आता है तो मैं और मेरे हस्बैंड ज़्यादातर दोनों ही किचन में रहते हैं, दोनों मिलके खाना बनाते हैं। जो मैक्सिमम सब्ज़ी दाल जो भी बनानी होती है वो बना देते हैं, तो फ्राई व्राई वो कर देते हैं, मैं रोटी बना देती हूँ। ऐसे होता है कभी कभार जब कोई आता है तो। इसी बीच में मेरा भी ध्यान नहीं रहा, मेरा ध्यान तो उस तरफ गया ही नहीं, क्योंकि मैंने अभी 2 दिन पहले ही मतलब घर का जो राशन कहते हैं ना, ग्रोसरी का सामान मंगवाया था। लेकिन मेरे दिमाग से एकदम आया ही नहीं, मेरे दिमाग में कि उस तरफ गया ही नहीं कि मुझे ये भी मंगवाना था। और कल शाम को जब हमारे घर पे कोई आया था तो हमने खाना बनाना स्टार्ट किया, तो मैंने ही देखा पहले खोल के, जिसमें हम नमक मिर्ची डाल के रखते हैं, उसमें मिर्ची है ही नहीं है, उसमें मिर्ची नहीं है। तो मेरे मन में भी आया कि यार मिर्ची ख़त्म हो गई, मैंने तो ध्यान क्यों नहीं दिया, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों पे मैं बहुत ज़्यादा फोकस करती हूँ, लेकिन पता नहीं मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया, मुझे समझ नहीं आई। तो उसके बाद अब वो जब फ्राई वगैरह करने लगे सब्ज़ी, और उसी बीच में वो भी मुझसे कहने लगी कि मिर्ची नहीं है, तूने बताया नहीं, अगर नहीं थी तो मेरे दिमाग से ही निकल गया कि थी। मुझे ऐसा लगा कि शायद होगी, मेरा ध्यान गया नहीं उस तरफ। हालांकि इतने दिनों से मैं ही शायद बना रही थी, लेकिन मेरा ध्यान नहीं गया उस तरफ। फिर मैंने सोचा कि चलो हरी मिर्ची है, उससे काम चला लेते हैं। मैंने उनको बोल दिया मैं हरी मिर्ची है, उससे काम चला लेते हैं। उन्होंने बोला कि ये भी 2 ही हैं, इनसे भी कुछ नहीं होगा। तो फिर मैं मन में ही सोचने लगी ऐसे कैसे हो गया परमेश्वर, मेरे दिमाग से ही निकल गया। मतलब मैंने परमेश्वर से नहीं कहा, लेकिन मन ही मन में सोच रही थी, मेरे दिमाग से नहीं। उन्होंने बोला कि अभी मैं जाता हूँ लेके आता हूँ। मैंने कहा कि नहीं, हरी मिर्ची से काम चला लो, कोई बात नहीं। तो मैं भी अपने मन में सोच रही थी कि मेरे दिमाग से निकल गया। मैं गई भी थी, मार्केट भी गए थे, ज़्यादा था, ध्यान तो मुझे ही देना चाहिए था ना, क्योंकि ये सब काम जो है मैं ही करती हूँ, तो ध्यान तो मुझे ही देना चाहिए। तो उसी बीच में क्या हुआ कि फिर जब वो तड़का लगाने लगे, मैं वही हरी मिर्ची से सोचा कि काम चलाते हैं। अभी रात में 9 बज रहे थे, रात के 9 सवा 9 हो रहे थे, तो अभी कहाँ जाए। तो वैसे तो मिल जाती, फिर नीचे जाओ फिर आओ, फिर थक जाता है इंसान, फिर कहाँ पाता है। वैसे ही मार्केट गए थे तो वहाँ से थक जाता। तो इसी बीच में जब वो नमक हल्दी डालने लगे, हल्दी की नमक कुछ ऐसा डालने लगे, उनको हल्दी वाला जो खाना बना था ना, उसी के नीचे मिर्ची पड़ी हुई थी, लाल मिर्ची। मतलब पूरा भरा हुआ खाना है, लेकिन उसके ऊपर हल्दी है। उसको किसी को, मुझे भी पता नहीं था यहाँ तक कि नीचे इसकी मिर्ची हो सकती है। हालांकि डाली मैंने ही थी, उसमें बड़ा जो मिर्ची वगैरह हल्दी नमक डाला वो मैंने ही डाला था, लेकिन मुझे भी ऐसा ही लगा कि इसमें है ही नहीं है। तो उन्होंने डालने लगे हल्दी, तो नीचे से मिर्ची निकली, तो इसमें तो मिर्ची है। तो मैं भी गई किचन में, तो कहाँ से आई मिर्ची। जब देखी मेरे सब्जी का रंग एकदम लाल लाल दिख रहा है, तो हरी मिर्ची से तो लाल लाल नहीं होगा, थोड़ा तो एकदम लाली जैसी थोड़ी आ जाती है लाल मिर्च से। तो मैं भी चौंक गई। मैंने कहा उनसे, मैंने कहा था ना किसी चीज़ की कभी कमी घटी होगी नहीं, और सच में मेरे परमेश्वर ने किया है। तो मिर्ची सच में थी ही नहीं, तो कहाँ से आ गई। और मैं भी अपने मन में इतना सच में खुश हुई ना, इतनी मेरे मन में भी खुशी हो गई यार, कितना बड़ा मिरेकल्स। मतलब छोटी छोटी चीज़ के लिए परमेश्वर हमारे लिए इतना सोचते हैं, जबकि जो चीज़ है ही नहीं है। मतलब हमने इधर उधर भी जहाँ हम सामान रखते हैं वहाँ भी शान मारा, वहाँ पे कुछ नहीं मिला, है ही नहीं, लेकिन मिली वहाँ से। यहाँ से हम मैक्सिमम आँखों के सामने डाल रहे हैं, उसमें से ही हल्दी के नीचे से मिर्ची निकली, दबी हुई थी, तो वो निकाली, थोड़ी हल्दी जैसे ही चम्मच से उठा के डालने लगे तो नीचे से मिर्ची भी निकली।
तो मैंने खुद परमेश्वर का बहुत धन्यवाद किया कि परमेश्वर तू मेरी छोटी छोटी दुआओं को, सच में आजकल मैं बिना मांगे भी परमेश्वर मेरी, बिना कहे भी परमेश्वर मेरी छोटी छोटी दुआओं को सुनता है आजकल। वाह क्या बात है। तो आनंद आता है ना जब परमेश्वर छोटी छोटी दुआओं को बिना मांगे ही परमेश्वर पूरा करता है, हमारे मन की सोच जान लेता है, तो कितना आनंद मिलता है ना। तो ये था आज का ये। और आज का मैं बताऊं तो आज मेरा छोटा सा बेबी है अभी 9 मंथ उसको लगा हुआ है, मतलब अभी कंप्लीट होने वाला है 9 मंथ। और एक दिन क्या हुआ, वो थोड़ा सा नॉटी ज़्यादा है और बेड पे मैंने उसको लिटाया था, वो खेल रहा था। तो मुझे नहीं पता था कि इतनी जल्दी ये जंप करके नीचे चला जाएगा। मैं जस्ट उसका दूध लेने गई, उसको सामने से देख भी रही हूँ, इतने में उसका दूध डाल भी रही हूँ, इतने में बस मैं थोड़ा सा घूमी, उसने जंप किया और नीचे गिर गया। नीचे हालांकि मैट बिछा हुआ है, लगी तो है उसकी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बचाव हो गया। और उस दिन से मैंने परमेश्वर से कहा, वो रोया, हालांकि बहुत रोया, उसके आंसू टप 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 बहने लगे, रोया, उसको लगी, छोटा सा है वो। तो फिर मैंने उसी दिन मैंने परमेश्वर से प्रेयर की, मेरे परमेश्वर अभी मैं भी कभी इधर काम में थोड़ा इधर उधर व्यस्त हो जाती हूँ, तो मेरा ध्यान नहीं रहता है इसकी तरफ, कभी सोया रहता है, कभी कब गिर जाए। लेकिन हालांकि चारों तरफ थोड़ा प्रोटेक्शन देख के रखते हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं आजकल उसके ऊपर से भी कूद जाता है वो। तो आज की बात बताऊँ तो हमने उसके आगे जहाँ सोया हुआ था, खेलता रहता है, कभी कभार बेड पे तो उसको कम छोड़ते हैं, जब कभी पास रहते हैं तब की बात है। तो आज मैं उसके लिए खाना बनाया था, तो मैं चलो मैं लेके आती हूँ उसको। तब तक बेड पे मैंने छोड़ा था, तो इतने में उसने आगे इतना बड़ा मतलब लेयर करके गद्दा इकट्ठा करके लगाया हुआ है कि चलो इसके ऊपर चढ़ के नहीं गिरेगा, मतलब इतना है कि नहीं गिरेगा। लेकिन फिर भी वो वहाँ से मेरी तरफ देखता रहता है, चढ़ के उस पर दोनों हाथ रख के ना खड़ा हो गया, ऐसे करके देखता रहता है कि आ रही है या नहीं आ रही है। तो मैं उसको बोल भी रही हूँ कि नहीं मैं आ रही हूँ। इतने में उसने क्या किया, ऐसे गद्दा है, उससे ऊपर ऐसे होके वो ऐसे आके लटका हुआ। मैंने बस आगे घूमी थी, ऐसे करके देखा तो वो नीचे आया हुआ एकदम। मतलब आप विश्वास नहीं करोगे, उसको सपोर्ट के लिए नीचे कुछ नहीं था कि वो वहाँ से गिरने से बच सकता। वो मेरे परमेश्वर का हाथ था कि मैंने उसी टाइम परमेश्वर का धन्यवाद किया। परमेश्वर, मैंने तुझसे कहा था कि ये कभी आज के बाद कभी इसको चोट ना लगे, बेड से गिर के या कहीं से भी गिर के इसको चोट ना लगे। तो आप विश्वास नहीं करोगे कि एक छोटा सा बच्चा है, वो इतना नॉटी है और बेड के एकदम कोने पे उसका सर ऐसे नीचे लटका हुआ है, और उसको नीचे गिरने में, मतलब मैं वहाँ से चल के 2 कदम भी आती नहीं तब तक वो गिर जाता, मैं तब भी उसको पकड़ नहीं पाती। अब विश्वास नहीं करोगे कि वो तब भी इंसान उसको पकड़ नहीं पाएगा। इतने में अगर नीचे बच्चा आधा सर नीचे लटकाया हुआ है और वो 1 सेकंड में ही गिर जाएगा, मिनट का टाइम तो लगेगा ही नहीं उसको, सेकंड का ही था। तो फिर भी जब मैं एकदम पलटी नीचे, तो पीछे की तरफ पलटी तो देखा वो ऐसे सर करके ऐसे करा नीचे लटका हुआ है। उसी टाइम मैंने बर्तन सब वहीं पे फेंके, आके उसको तुरंत पकड़ा पहले, और मैंने उसी टाइम परमेश्वर का धन्यवाद किया। परमेश्वर धन्यवाद तेरा, धन्यवाद परमेश्वर, तेरी महिमा तेरी स्तुति हो परमेश्वर, तूने आज इसको पकड़ के रखा था। मतलब ऐसा तो है ही नहीं है, संभव ही नहीं है कि इसको किसी चीज़ की वजह से थोड़ा होल्ड हुआ हो, नहीं बिल्कुल ही नहीं है। वो एकदम ऐसी जगह है, वहाँ से बेबी ऐसे लड़का हुआ है, सरखे वाला बेबी, तो आप थोड़ा सा भी ऐसे करेगा तो सीधा नीचे जाएगा वो। और मेरे परमेश्वर ने उसको लटका हुआ था तब भी अपने हाथ से थाम के उसको रोक के रखा कि भाई तुम नीचे मत गिरना। और मैं तो सारी आदर और महिमा परमेश्वर को ही देती हूँ, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने ही उसको संभाल के रखा। क्योंकि मैं उसको संभाल के नहीं रख सकती हूँ कितना भी करूँ, लेकिन नहीं, भले ही मैं एज अ मदर, लेकिन मैं उसको उतना प्रोटेक्ट नहीं कर सकती हूँ जितना मेरा परमेश्वर करता है। मुझसे 90 गुना ज़्यादा मेरा परमेश्वर। मैं तो सिर्फ 10% मेरी जो ड्यूटी है मैं वो करती हूँ, बाकी सब मेरा परमेश्वर करता है। तो ये थी आज की मेरी इतनी, मतलब छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन गवाही जो हैं बहुत बड़ी बड़ी हैं। तो इस तरह परमेश्वर हमें भी संभाल के रखता है, हमारे बच्चों को भी संभाल के रखता है। उसी दिन मैंने परमेश्वर से प्रे कि प्रभु इसके बाद गिरे ना, क्योंकि उसको लगी। और कहते हैं ना, छोटे
जब रहते हैं अंदरूनी बच्चों को सर में चोट लग जाती है तो पता नहीं लगता है कि कब अंदर क्या ब्लड जम गया है, क्या है क्या नहीं, या फिर कहीं इधर उधर लग गई, बाजू में लग गई कहीं भी। तो अभी तो उसके छोटे छोटे दांत भी आ चुके हैं, तो कहीं जीभ कट जाए या फिर कुछ भी ओंठ कट जाए, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह मेरे परमेश्वर ने आज इसको संभाल के रखा। ये था आज का छोटा सा संदेश। गवाही तो बहुत बड़ी है, क्योंकि आज की जो वीडियो है बहुत लंबी हो चुकी है, इसलिए मैंने आज का वचन जो है इसमें शेयर नहीं किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना आज मैं अपने टेस्टमनीज़ जो है मैं उनको शेयर कर दूँ, क्योंकि बहुत आनंद मिलता है। जब मेरे साथ ऐसा होता है तो मुझे बहुत आनंद मिलता है। मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको शेयर करूँ और आपको सुनने में भी आनंद आए। यकीन मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको सुनने में आनंद मिला होगा। मेरे परमेश्वर ने आपको भी आनंद दिया होगा, और जैसे परमेश्वर मेरी छोटी छोटी दुआओं को सुनता है, आप सबकी छोटी छोटी दुआओं को भी सुने बिना कहे ही। और एक टाइम ऐसा था मेरी लाइफ में जब मैं प्रेयर कर के परमेश्वर मेरी दुआ सुन, परमेश्वर मेरी दुआ सुन। आज से 1-2 साल पहले की बात सुन रहे तो थे मेरे परमेश्वर, ऐसी बात नहीं परमेश्वर ने सुनी, लेकिन दुआओं का जवाब आने में टाइम लग जाता था, बहुत टाइम लगता था। और उसमें कमी क्या थी, मैं प्रेयर जो थी उतनी प्रॉपर नहीं कर पा रही थी। मतलब आज की कल नहीं की, हो सकता है शाम को नहीं की, हो सकता है 2 दिन 1 दिन कर ली कंटिन्यू सुबह शाम, लेकिन हो सकता है अगले दिन नहीं की, बस ये था। और आज मैं कंटिन्यू प्रेयर करती हूँ, और मैं परमेश्वर से यही प्रेयर करती हूँ कि परमेश्वर में प्रेयर में और बढ़ूँ और मुझे मजबूत बना, ताकि तो हम सब की रक्षा करे। मैं हर एक के प्राण के लिए यही दुआ करती हूँ कि मेरे परमेश्वर हर एक की रक्षा करे। और आज की वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, लेकिन परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीषें दे, और सबको जय मसीह की।